मैंने आज से पहले YouTube ऑटोमेशन पे काफी वीडियोस बनाई हैं जिसको लाखों लोगों ने देखा है, समझा है और चाहा है कि मैं भी YouTube ऑटोमेशन बिजनेस पे काम एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट कर सकूं। लेकिन आपको क्या लगता है उनमें से सब लोगों ने काम स्टार्ट किया होगा? नहीं। मुझे आज तक जितने भी लोग मिले हैं जो अनफॉर्चुनेटली इस पे काम नहीं कर पाए, उनसे रीजन पूछने के बाद मुझे यही पता चला कि वो लोग निश नहीं सिलेक्ट कर पा रहे, उनको अच्छी निश नहीं मिल पा रही, उनको ये समझ नहीं आ रही कि मैं कंटेंट बनाऊं तो किस निश के ऊपर बनाऊं। देयर इज नो डाउट about it that selecting a right niche is very crucial and very important। तो आज की इस वीडियो में हम निश के बारे में बात तो करेंगे ही, लेकिन आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि मैं आप सबको, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे 2000, 5000, 10,000, उन सबको एक निश बताने लगूं तो आज ये 5000 लोगों का, 10,000 लोगों का एक मसला सॉल्व हो जाएगा और 5 से 10,000 लोग इसी निश पे काम करना शुरू कर देंगे। नहीं, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने लगूं। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि किस तरीके से हम एक हाई पेइंग निश फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि जो फलानी निश है इस पे कितना आरपीएम है, फलानी निश है इस पे कितना आरपीएम है, फलानी निश है इस पे कितना आरपीएम हमें मिलने वाला है। तो मेक श्योर आपने इस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको वो टेक्निक पता चल सके जिस टेक्निक के थ्रू हम ये देखते हैं कि किस निश पे आपको कितने पैसे YouTube दे रहा है। अब हाई पेइंग निश फाइंड आउट करने से पहले हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इस दुनिया में निशेस एग्जिस्ट कितनी करती हैं। आखिर YouTube ऑटोमेशन बिजनेस पे काम करने के लिए कितनी निशेस हैं जो मैं कंसीडर कर सकता हूं। आप में से जितने लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है, मैंने एक चीज नोट की है कि आप सबको ये लगता है कि YouTube ऑटोमेशन पे काम करने के लिए क्विज एक निश है, ट्रैवल एक निश है, फिटनेस एक निश है, मे बी हेल्थ एक निश है, या मैक्सिमम हॉरर स्टोरीज, ये निशेस हैं। इसके अलावा किसी को कोई एक्सपोजर ही नहीं है। तो सबसे पहला काम है हम एक्सपोजर लें, उसके बाद जाके हम जज करेंगे कि हमने हाई पेइंग निश कौन सी सिलेक्ट करनी है, कौन सी नहीं। तो एक्सपोजर के लिए मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूँ, उन तरीकों को आपने फॉलो करना है। नंबर 1, सबसे पहले आप गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके आप सर्च करें हॉबीज, HOBBIES। जब आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लिंक्स आना शुरू हो जाएंगे। आपने सबसे पहले लिंक पे क्लिक करना है विच इज ऑफ विकिपीडिया। विकिपीडिया पे आपके सामने 200, 300, 400 हॉबीज लिखी हुई नजर आ जाएंगी। आप ये समझें कि जितनी भी हॉबीज सामने लिखी हुई नजर आ रही हैं, ये कुछ निशेस हैं। इन पे कुछ लोग ऑलरेडी काम कर रहे होंगे। अगर आपको यकीन नहीं आता, किसी भी एक निश को सिलेक्ट करें और उसको जाके YouTube पे पेस्ट करें तो आपके सामने बहुत सी वीडियोस निकल के आपके सामने आ जाएंगी और आप उनको चेक करेंगे तो आपको यही लगेगा कि हाँ यार, ये इस हॉबी से रिलेटेड इस चैनल पे बात की गई है। और इन हॉबीज पे आप फेसलेस चैनल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, आप पर्सनल चैनल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट बीइंग इज कि दीज आर द निशेस जिन पे YouTube पे कंटेंट देखा जा रहा है। अब यहाँ से 200-300 निशेस तो आपको नजर आ गई। इसके बाद अगला तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप लोग गूगल पे जाएं और जाके सर्च करें टॉप 150 सब निशेस फॉर ब्लॉगिंग। आप जब जाके ये सर्च करेंगे तो आपके सामने बड़े आर्टिकल्स आ जाएंगे जिनको आप एक एक करके स्टडी करेंगे, कुछ ना कुछ आपको यहाँ से मिल ही जाएगा। अब जो कंटेंट ब्लॉगिंग के लिए बनाया जा सकता है, उसी तरह का कंटेंट ऑब्वियसली फेसलेस चैनल्स के लिए भी बनाया जा सकता है। अगर वहां से कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं तो जो तीसरा तरीका है वो ये है कि आप गूगल पे आके सर्च करें टॉप 150 सब निशेस फॉर YouTube। आपने जनरली यहाँ पे लिख देना है। अगर यहाँ पे कुछ अच्छा मिलता है तो ठीक है, नहीं तो अगली टर्म क्या है? चौथी टर्म ये है कि आप सर्च करें टॉप 150 सब निशेस फॉर फेसलेस चैनल्स या फिर फॉर YouTube ऑटोमेशन। यहाँ पे भी आपको बहुत सा कंटेंट मिल जाएगा और आप जब इनको एक्सप्लोर करेंगे तो आपके पास एटलीस्ट आपकी नजर के सामने 200, 300, 400 निशेस तो आ चुकी होंगी। अब इससे अगली चीज आती है कि हमने इसमें से हाई पेइंग निश फाइनलाइज करनी है ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जो एफर्ट पुट कर रहे हैं, हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम जो टाइम लगा रहे हैं, उसके एवज हमें एटलीस्ट अच्छा फाइनेंशियल रिटर्न तो मिल सके ना। तो एक निश का आरपीएम कैसे देखा जाता है, कैसे पता लगाया जाता है कि इसका आरपीएम क्या होगा? इसके लिए मेरे पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला जो तरीका है वो ये है, वो एक कॉन्सेप्ट है जो आपने अभी से समझ लेना है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि हमें लगता है कि जब भी हम कंटेंट बनाते हैं, हमारी वीडियो पे एड्स चलते हैं, तो हमें YouTube जो है वो पैसे देता है। तो यहाँ पे आपने एक चीज अभी से समझ लेनी है कि YouTube हमें 1 रुपया भी नहीं देता, बल्कि उल्टा हमसे पैसे वो लेता है। कैसे? जब भी आपको कुछ पैसे मिलते हैं, आपके एडसेंस अकाउंट में पैसे आते हैं, तो वो YouTube खुद नहीं दे रहा होता, बल्कि उसकी बैक एंड पे जो एडवर्टाइजर है वो आप लोगों को पैसे दे रहा होता है, जिसमें से YouTube कुछ ना कुछ कट कर रहा होता है और कुछ ना कुछ आपको दे रहा होता है। अगर 100 रुपए एक एडवर्टाइजर ने YouTube को दिए कि मेरा ये एड आप चलाओ, तो उसमें से YouTube 45 रुपीज खुद रखेगा और 55 रुपीज वो आप तक पहुंचाएगा। यहाँ से एक चीज समझ आई कि YouTube अपने पल्ले से हमें कुछ नहीं दे रहा, बल्कि उल्टा जो हमारे 100 रुपए थे जो हमारे चैनल पे ऐड चला था, उसमें से भी वो 45 रुपए अपने पास लेके जा रहा है। यहां तक समझ लेने के बाद अब अगली चीज ये है कि आप समझें
कि आरपीएम ज्यादा वहां पे होगा जहां पे एडवर्टाइजर ज्यादा पैसे खर्चने को तैयार है। पैसे तो एडवर्टाइजर ने देने हैं, तो जहां पे एडवर्टाइजर्स लड़ मर रहे होंगे कि इस चैनल पे मेरा ऐड चले, इस तरह की कैटेगरी पे मेरा ऐड चले, या यहां पे मुझे कुछ बेचना है, ऑब्वियसली उस जगह पे यूट्यूब की परसेंटेज भी ज्यादा बन रही होगी, आपकी परसेंटेज भी ज्यादा बन रही होगी। लेकिन अगर आपका कंटेंट ऐसा है जहां पे एडवर्टाइजर कहता है कि यार चलो ठीक है, यहाँ पे ऐड चल भी जाए तो ठीक है, ना भी चले तो खैर है, तो वहां पे ऑब्वियसली कंपटीशन कम होगा एडवर्टाइजर्स का। जब एडवर्टाइजर्स का कंपटीशन कम होगा तो वहां पे ऑब्वियसली बिडिंग भी कम होगी। बिडिंग जब कम होगी तो वहां पे रेट भी बहुत कम होगा। अब एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ चलते हैं। फॉर एग्जांपल, सर हिशाम सर्वर का एक यूट्यूब चैनल है और दूसरी तरफ हकीकत टीवी का एक यूट्यूब चैनल है। अब मेरी एक कंपनी है जहां पे मैं कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल करता हूं, मैं अपना कोई ऑनलाइन कोर्स सेल करता हूं, कोई ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कोई मेरा कोर्स है और वो मैं सेल करना चाहता हूं वाया यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट। अब मैं हकीकत टीवी पे भी अपना ऐड चलवाता हूं और मैं हिशाम सर्वर यूट्यूब चैनल पे भी अपना ऐड चलवाना चाहता हूं। अब मुझे ये बताएं कि एज एन एडवर्टाइजर या एज अ बिजनेस ऑनर मुझे ज़्यादा फायदा कहाँ पे मिलेगा? अगर मैं अपनी कोई ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहता हूं तो उसके लिए हकीकत टीवी की जो ऑडियंस है वो मुझे ज़्यादा सेल्स ला के देगी, या फिर जो हिशाम सर्वर की ऑडियंस है वो मुझे ज़्यादा सेल्स ला के देगी? ऑब्वियसली जिस तरह की मेरी प्रोडक्ट होगी उसी तरह की ऑडियंस तक अगर मेरा ऐड जाए तो वहां से मुझे ज़्यादा कन्वर्जन्स मिल सकती हैं। तो मेरी प्रेफरेंस ये होगी कि मैं अपना ऐड वहां पे चलवाऊं। अब अगर मेरा एक फिटनेस ब्रांड है, अगर मेरा एक कोई स्पोर्ट्स का ब्रांड है, तो मेरी कोशिश होगी कि वो हिशाम सर्वर के चैनल पे ना चले, वो इवन हकीकत टीवी पे भी ना चले, वो चले ऐसे चैनल पे जहां पे फिटनेस की बात की जाती है, क्योंकि वहां पे ऑडियंस वही है और मैं जो बेचना चाह रहा हूं वो पोटेंशियली खरीद सकता है। दैट्स व्हाई मेरी प्रेफरेंस ये होगी। लेकिन हकीकत टीवी की जो ऑडियंस है वो एक ब्रॉड ऑडियंस है, उसकी कोई खास प्रेफरेंस नहीं है। वो यहाँ पे न्यूज देखने आ रहे हैं, वो यहाँ पे कुछ कंज्यूम करने आ रहे हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड, तो उनका कोई स्पेशल इंटरेस्ट नहीं है। वहां पे मेरे जैसा बंदा भी जा सकता है, वहां पे 55 साल के अंकल भी जा सकते हैं, वहां पे फीमेल भी जा सकती है, वहां पे कोई ओवरसी भी हो सकता है, वहां पे डाइवर्स किस्म की ऑडियंस मौजूद है। तो उनको बेचने के लिए कोई स्पेसिफिक एडवर्टाइजर नहीं है, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं है। वहां पे जनरली इस तरह के कोई ऐड चल रहे होंगे जो हर बंदा कंज्यूम करता ही है। जिस तरह फूड पांडा से खाना जनरल ऑडियंस मंगाती है, तो जनरल ऑडियंस का ऐड वहां पे चल रहा हो सकता है। वहां पे कंपटीशन कम होगा तो फूड पांडा ऑब्वियसली पैसे भी कम दे रहा होगा यूट्यूब को कि मेरा ऐड उधर चलाओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि जहां पे जनरलाइज्ड ऑडियंस है वहां पे ऑब्वियसली कंपटीशन कम है। कोई जनरलाइज्ड ऑडियंस को जनरल प्रोडक्ट्स ही बेचना चाहता है, लेकिन जहां पे स्पेशलाइज्ड ऑडियंस है वहां पे हर एडवर्टाइजर चाहेगा कि मुझे इधर अपनी चीज बेचनी है, तो वहां पे ऑब्वियसली कंपटीशन ज्यादा होगा। कंपटीशन ज्यादा होगा तो एक कह रहा होगा कि भाई मैं 100 देने को तैयार हूं, दूसरा कह रहा होगा मैं 200 देने को तैयार हूं, तीसरा कह रहा होगा मैं 300 देने को तैयार हूं, लेकिन मेरा ऐड यहां पे चलना चाहिए। तो यूं चैनल का रेट बढ़ जाता है, यूं चैनल का आरपीएम इंक्रीज कर जाता है, यूं आपको पैसे ज्यादा मिलना शुरू हो जाते हैं जब आप एक सब निश को टारगेट कर रहे होते हैं, जब आप एक पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं, जब आपके पास एक डेडिकेटेड ऑडियंस मौजूद होती है। तो अब अगर आप फाइनल करने निकलेंगे कि यार मैं आर्किटेक्चर निश में जाऊं, इंटीरियर डिजाइन निश में जाऊं, होम डेकोर निश में जाऊं, या मैं एनिमल निश में जाऊं, या मैं पेट्स निश में जाऊं, तो आपने ये देखना है कि जिस भी निश में मैं जा रहा हूं वहां पे क्या कोई प्रोडक्ट है सेल करने के लिए। किसी भी दुनिया में एडवर्टाइजर के पास क्या कोई प्रोडक्ट होगी इस ऑडियंस को सेल करने के लिए? अगर है, दैट मींस कि वहां पे ऑब्वियसली थोड़ा सा आरपीएम ज्यादा होगा। अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं तो आरपीएम बहुत ज्यादा होगा। जैसे मेक मनी ऑनलाइन की मैंने बात की, आज हर तीसरा बंदा मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रोडक्ट बना के बैठा हुआ है, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बना के बैठा हुआ है, कोई ना कोई टूल बना के बैठा हुआ है, कोई ना कोई ऐप बना के बैठा हुआ है, जो चाहता है कि मैं अपनी एडवर्टीजमेंट करूं इस ऑडियंस के सामने। तो डेफिनेटली वो लड़ने मरने को तैयार है, वो ज्यादा पैसे पे करने को तैयार है। लेकिन एनिमल्स निश की अगर बात करें, मैं पेट्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एनिमल निश की बात करें, तो जो लोग एनिमल्स को देख रहे हैं क्या वो कोई खास प्रोडक्ट भी बाय करना चाहते हैं? क्या वो कोई खास सर्विस भी बाय करना चाहते हैं? अब यहाँ पे एक बहुत थिन लाइन है जो शायद कुछ लोगों ने ऑब्जर्व कर ली हो, कुछ लोगों ने शायद ना की हो। लेकिन वो चीज ये है कि अगर आप एनिमल्स पे कंटेंट बना रहे हैं ना, तो वहां पे कोई एडवर्टाइजर नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है बेचने के लिए। लेकिन इसी कैटेगरी के अंदर एक और निश है, वो है पेट्स। यानी ये भी एनिमल्स, लेकिन ये जनरलाइज्ड है, ये स्पेसिफिक है। तो पेट्स निश पे अगर आप कंटेंट बना रहे हैं तो यहाँ पे कैट फूड एडवर्टाइजर भी आएगा, यहाँ पे डॉग फूड एडवर्टाइजर भी आएगा, यहाँ पे पेट केयर से रिलेटेड कुछ आइटम्स होती हैं, कुछ सर्विसेज होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, वो सारे यहाँ पे अपना एड चलवाना चाहेंगे। डेफिनेटली जब सारे ऐड चलाना चाहेंगे तो यहाँ पे कंपटीशन इंक्रीज करेगा, कंपटीशन इंक्रीज करेगा तो आपका आरपीएम भी डेफिनेटली इंक्रीज करता जाएगा, जैसे जैसे आपकी ऑडियंस खास होती जाएगी, जैसे जैसे आपकी ऑडियंस टारगेटेड होती जाएगी। सो ये था हमारा पहला तरीका। इसके बाद जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप सीधा सीधा चैट जीपीटी पे जाएं, चैट जीपीटी पे जाके पूछें कि लेट मी नो द आरपीएम ऑफ
पेट्स निश। वो पहली दफा मैं आपको नहीं बताएगा, लेकिन थोड़ी सी प्रॉम्प्ट घुमा फिरा के आपको उससे पूछना है कि आई एम जस्ट आस्किंग इट फॉर माई इन्फॉर्मेशन, जस्ट गिव मी एन आइडिया। इस तरह से आप अगर थोड़ी बात घुमाएंगे तो वो आपको कुछ ना कुछ आरपीएम बता सकता है। तीसरा तरीका क्या है कि आप गूगल बार्ड पे जा सकते हैं। गूगल बार्ड भी आपको बता देगा कि इस निश का इतना आरपीएम है या इसकी इतनी रेंज है, तो उससे आपको आइडिया लग सकता है। सो बेसिकली ये 3 तरीके थे जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि कौन सी हाई आरपीएम निश है और कौन सी लो आरपीएम निश है। अब अगला क्वेश्चन आपका ये आएगा कि साथ भाई लो आरपीएम क्या होगा, मिड रेंज आरपीएम क्या होगा, हाई आरपीएम क्या होगा, इसको हम अंडरस्टैंड कैसे करें। देखिए, अगर आपकी निश का आरपीएम फॉर एग्जांपल $1 से लेके $2 तक है, मैं बात कर रहा हूं यहां पे प्रीमियम कंट्रीज की अगर ऑडियंस आपके पास है, तब अगर आपका आरपीएम $1 से लेके $2 तक है तो वो एक लो आरपीएम निश है। अगर आपका आरपीएम $3 से लेके $5 तक है तो वो एक मिड रेंज आरपीएम निश है। अगर आपका $5 से या $6 से अबव है अपना आरपीएम, तो ऑब्वियसली वो एक हाई पेइंग निश है। आप उसके साथ स्टिक रहें, आप उस पर कंटेंट बनाते चले जाएं और इंशाल्लाह आपको यहाँ से बड़े जबरदस्त किस्म के रिटर्न्स मिल सकते हैं। सो यहाँ तक हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। अब आप अगर चाहते हैं कि आपको यूट्यूब ऑटोमेशन से रिलेटेड मजीद नॉलेज मिले, प्रीमियम किस्म का नॉलेज मिले, तो आपके लिए मैंने एक ऐसा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है जहाँ पे आपको 130 के करीब वीडियोज मिलेंगी, जहाँ पे यूट्यूब ऑटोमेशन बिजनेस की ही बात की जाएगी। आपके साथ 52 लाइव सेशंस किए जाएंगे जहां पे तमाम ऑडियंस जो पेड कम्युनिटी है वो आएगी, मेरे से क्वेश्चन आंसर कर सकती है और डेडिकेटेड आंसर्स ले सकती है। प्लस आपको मेरे साथ फिजिकली मिलने का मौका भी मिल सकता है। प्लस आपको एक फेसबुक ग्रुप की भी एक्सेस दी जाएगी जो टोटली प्राइवेट होगा और वहां पे हाईली जो यूट्यूब ऑटोमेशन के एंथुसियास्ट हैं, जो टिपिकली इस पे काम करना चाहते हैं या जो पार्टनरशिप्स करना चाहते हैं, जो मिलके इस बिजनेस पे काम करना चाहते हैं, वो लोग मिलेंगे। आप वहां पे पार्टनरशिप्स करें, उनके साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स करें, उनके साथ टीम अप करें, वहां पे अपनी टीम फाइंड आउट करें। सारे सॉल्यूशंस आपको यहां पे मिल सकते हैं। अगर आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पे बहुत लिमिटेड टाइम के लिए 50% डिस्काउंट रह गया है। आने वाले वीक में इसकी प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगी और आप इस डिस्काउंट से हाथ धो बैठेंगे। अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक को चेकआउट करें और इस प्रोग्राम में इनरोल करें। आई विल सी यू इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।